नमस्ते, कैसे हो आप लोग आई होप सब ठीक होंगे। तो मुझे पूर्णिमा वर्मा जी ने जो स्वेटर मेरे को कमेंट करके बोला था कि मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाएं, तो उनके लिए मैंने बॉर्डर तो मैंने पहले डाल दिया, फर्स्ट वीडियो में डाल दिया। मैं सेकंड वीडियो बना रही हूँ। तो देखो मैं आगे कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मैंने प्लेन बनाना था, मैंने उनको कह दिया था मैं प्लेन बना रही हूँ। तो अब मैं ये प्लेन स्वेटर बना रही हूँ। बॉर्डर तो उन तक पहुँच गया होगा आई होप। तो मैं आप सेकंड भाग दिखाती हूँ कि पहले मैंने थोड़ा सा मशीन पर बनाया, तो मैं वो दिखा देती हूँ आपको पहले, फिर मैं आगे का बताऊँगी। ये मैंने मशीन पे बना दिया। ये आगे का पेज है, ये मशीन पे बन रहा है। ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। तो इस तरीके से मशीन पे बन जाता है। बाकी आगे दिखाती हूँ वीडियो में। अब मशीन पे तो मेरे बन गया, दोनों पल्ले दोनों बाजू दोनों बन गए। अब मैं इसमें समझा देती हूँ उनको। ये देखो मैंने बॉर्डर तो आप तक पहुँच गया होगा। तो ये मैंने आपको पहले डाल दिया था बॉर्डर। तो जितना मैंने ये बनाया वही मैंने पीछे के हिस्से का जो मैंने यहाँ से फंदे बनाए थे, जो छोड़े हुए थे फंदे, तो वो बुन के मेरे यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक। उसके बाद मैंने 3 डिब्बी जो मेरे आगे पल्ले के डिजाइन में उस स्वेटर में हैं, तो यही 3 डिब्बी और बनाई ताकि इसके साथ ये मैं सिल सकूं। तो ये बराबर पे आ जाएगा बॉर्डर। तो आपको मैं समझा रही थी उसमें फर्स्ट वीडियो में कि इस तरीके का भी बना सकते हो। तो मैंने ये बना लिया, पीछे भी मैंने बॉर्डर ऊपर तक बना लिया। जो स्वेटर मैंने पहले डाला उसमें मैंने प्लेन बनाया था, और इसमें मैंने यहाँ तक की डिजाइन डाल लिया, और ये आगे डिजाइन के साथ यहाँ सिल जाएगा, तो ये बराबर पे आ जाएगा। तो ये है 7 से 8 साल की बच्ची का है, लेकिन बहुत ही दुबली पतली है, ऐसी लगती है जैसे 5 या 6 साल की होगी। तो उसके हिसाब से मैंने फंदे डाले हैं। आप अपने बच्चे के हिसाब से फंदे डालें। तो इसमें मैंने 100 फंदे डाले हैं, 100 इसमें डाले थे, 100 ही नीचे डाले हैं। तो यहाँ मैंने 20 इधर छोड़े थे, 20 मैंने इस साइड छोड़े थे, क्योंकि फिर मैं उनको बुन के ले गई थी, 2-2 करके मैं उनको साथ में बना के लाई थी फिर। तो उसके हिसाब से फिर मेरे यहाँ तक बन गया था। फिर मैंने थोड़ा सा बॉर्डर और बनाया, इतना जितना मेरा आगे का हिस्सा है, ताकि ये सिलाई में बराबर आ जाए इधर। और मैं इसमें क्रोशिया ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, एक लाइन थोड़ा सा मुझे लुक देने के लिए, रेडीमेड लुक देने के लिए मुझे क्रोशिया लगाऊंगी, बनाऊंगी इधर। तो मैं ज़्यादा क्रोशिया नहीं बनाऊंगी। तो अब मैं इसको बता देती हूँ। तो अब हमारा बच्चा तो छोटा है, उसकी हाइट भी छोटी है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे 12 इंच चाहिए। 12 इंच मैंने मुड्डे तक करा, और उसके बाद मैंने 7 इंच मैंने मुड्डे से ऊपर बनाया, जहाँ मैंने घटाई करी है, ये आम होल की घटाई। उसके बाद मैंने 7 इंच बना लिया ये। अब मैंने बी गला बनाया इसमें। तो मैंने एक फंदा ये छोड़ रखा है। तो ये मेरे दोनों पल्ले मशीन पे बने हुए हैं, और बाजू भी मेरा मशीन पे बनाया, क्योंकि मुझे डिजाइन तो डालना नहीं था, इसमें डिजाइन दिखता भी नहीं है, मैंने प्लेन बनाना था। तो आप हाथ से बनाते हो तो आप अपने लंबाई के हिसाब से बनाएगा। प्लेन बनाना, एक सीधा उल्टा बनाना है। अब मैं इसका गला बताऊंगी आपको कि किस तरीके से गला बनेगा इसका। तो पहले मैं इसमें बता दूं कि मैंने जो बनाया ये स्वेटर, तो इसमें मैंने मुड्डे में जो घटाए हैं, आमोल की घटाई जो है मेरी, तो मैंने इसमें पहले 5 घटाए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर मैंने गले की साइड से मैं लगातार घटा के एक एक फंदा घटा के लाई हूँ। तो मैंने 20 फंदे ऊपर रखे हैं। आप अपने बच्चे के कंधे के हिसाब से रखना। तो ये तो 7-8 साल का बच्चा अगर हेल्दी है तो कम से कम उसके 24 फंदे भी आ सकते हैं ऊपर। तो इसमें मैंने 20 रखे हैं। मशीन की बुनाई थोड़ी टाइट होती है, हाथ से बनता तो हाथ से ही 20 में भी चौड़ा लगता है, लेकिन ये मशीन की है तो इसलिए ये टाइट सा लगता है। बता दूं तो अभी मेरे पीछे ये 28 फंदे बच रहे हैं। तो मैं एक एक फंदे साइड में और ले लूँगी, तो 30 फंदे हो जाएंगे। तो एक आधा और भी ज़्यादा कर सकते हो पीछे। और आगे ये मैंने कंधे के जो मैंने 2 सिलाइयों से कंधा बनाऊँगी, इसका गला बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने इधर के फंदे भी छोड़ दिए, पीछे के हिस्से के, और आगे के भी मैंने एक इसमें पिन में रख लिए। ये सबसे बाद में घटाऊँगी, जब मैं 2 सिलाई से गला बना रही हूँ पहले। तो अब मेरे जो फंदे हैं ये इस सिलाई में 11 नंबर की सिलाई में डला है। तो मैं इसी में, मेरा धागा है इधर, तो इसी में से मैं फंदे उठा के यहाँ तक, ये ऐसे इस तरीके से फंदे उठा के ले आऊँगी। तो एक साइड का गला तो मैंने, तीरा तो मैंने बंद कर रखा है ये, तो ये यहाँ तक ले जाऊँगी। और इसके फंदे मैंने अलग रखे हुए हैं, ये जो मेरे कंधे जोड़ने हैं जो। तो इसमें मैं फंदे उठा लेती हूँ। तो कम से कम मुझे, बच्चे का भी है तो कम से कम मुझे देखो 55 से 60 फंदे तो उठाने ही पड़ेंगे। तो मैं देखती हूँ कितने फंदे उठाएंगे।
तो आपको फंदे उठाने तो आते होंगे, नहीं आते होंगे तो एक बारी मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से उठाने। तो ये फंदे तो मेरे पीछे के हिस्से के कंधे के लिए हैं। अब मैं यहाँ से देखो, धागा तो मेरे पास पहले से ही है, इसलिए मैंने कट नहीं करा था धागा। तो मैं इस तरीके से फंदे उठा लूँगी। ऐसे मैं इस साइड से फंदे उठा के गले की साइड से और यहाँ फिर पीछे के पल्ले तक लाऊंगी। तो ये दो ही सिलाई से मैं बनाऊंगी। तो मैं गोल सिलाई से, लेकिन दोनों तरफ से उल्टा सीधा करके बनाऊंगी। मैं गोल गोल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फंदे कम होते हैं तो गोल सिलाई में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इस तरीके से आप फंदे उठाइए। आपको जितना भी बड़ा बच्चा है उसके हिसाब से फंदा उठाना है। अगर आपको कहीं पर नहीं आता है तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ लीजिए पूर्णिमा वर्मा जी। तो मैं पहले ये फंदे उठा लेती हूँ, फिर मैं गला बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके का मेरा गला बना। फिर बाजू की सिलाई करूँगी। तो बाजू भी मेरी तैयार हो रखी हैं। बाजू भी मैंने देखो यहाँ पे बाजू का भी बता देती हूँ। मैंने 50 फंदे डाले हैं नीचे, बॉर्डर बना के मैंने 10 फंदे बढ़ा दिए है। फिर मैं हर चौथी सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो मैंने यहाँ पे 90 फंदे कर लिए थे ऊपर तक, मुड्ढे की घटाई तक। उसके बाद मैंने 5 4 3 2 एक एक करके घटाएँ, जब तक मेरे 50 फंदे नहीं रहे ऊपर। जब मेरे यहाँ पे 50 फंदे रह गए ऊपर, तब मैंने एक साथ बंद कर दिए सारे। कि मैंने 50 फंदे यहाँ डाले थे तो यहाँ पे भी मैंने 50 फंदे रखे ऊपर। तब तक मैं घटाती गई कि ऐसे करके 5 4 3 2 1 1 1 1 करके घटाती गई। और जब मेरे 50 फंदे रह गए तो फिर मैंने सारे बंद कर दिए थे। तो इस तरीके से मेरी बाजू भी तैयार हो गई है। अब मैं जब सिलूँगी, पहले गला बनाऊँगी, तो फिर सिलूँगी, फिर दिखाऊँगी आगे आपको। तो मैंने गले के फंदे उठा लिए हैं, देखो इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 55 फंदे मैंने इस साइड उठाए और 55 ही मैंने इस साइड उठाए। तो दोनों साइड मेरे 55 हो गए। और पीछे साइड मेरे 32 फंदे हैं। तो आप जाते हुए एक आध फंदे और उठाना चाहो तो उठा सकते हो। तो वैसे तो ठीक है, इतना आ जाएगा बच्चे का। और ये वाला डिजाइन तो नहीं डालूँगी मैं गले में, देखती हूँ ऊपर अगर डला तो, क्योंकि इससे बन जाएगा तो गला और थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इसलिए 2 सीधा 2 उल्टे ही बनाऊँगी। अगर मैंने बनाई अगली सिलाई में, तो अभी तो 4 सिलाई, पहले 2 सीधा 2 उल्टा ही बना के ले जाऊँगी। फिर सोचती हूँ, डाल के देखूँगी, सही लगेगा तो बना दूँगी यही डिज़ाइन, और नहीं बना तो 2 सीधा 2 उल्टे से ही मैं गला बनाऊँगी। तो मैंने एक सिलाई यहाँ पे बुन ली थी, पहले उल्टी सिलाई बना के लेके आ गई मैं। इससे थोड़ा सा क्या होता है, स्वेटर की गेटअप बहुत अच्छी सी आ जाती है। तो ये उल्टी सिलाई बना के ले आई थी मैं यहाँ से। अब मैं यहाँ से फिर बुन के ले जा रही हूँ। तो किनारे का एक फंदा तो मैंने उतार लिया, 2 सीधे बना लिए मैंने। अब 2 उल्टे बना लूँगी, फिर 2 सीधे बुन दूँगी। ऐसे ही मैं पूरी सिलाई बुन के ले जाऊँगी। और गले पे मैं फंदा घटाने का बताती हूँ। तो पहले मैं वहाँ तक बना लेती हूँ इसे, 2 सीधा 2 उल्टा बना के। सारे में 2 सीधा 2 उल्टा बुन के ला रही हूँ। तो अब मैं घटाई के पास आने वाली हूँ। देखो 2 उल्टे बना लिए मैंने। अब यहाँ पे मेरे 2 सीधे बनने हैं, लेकिन मैं पहले सिर्फ एक सीधा बनाऊँगी। और एक को मैं, ये जो मैंने मार्कर पे रखा हुआ है, इस पे अब मैं इसको हटा दूँगी, मार्कर को हटा दूँगी, क्योंकि गले का फंदा मैंने मार्कर पे उठा रखा था। तो एक मैंने सीधा बना लिया। अब मैं पहले क्या करूँगी, 2 फंदों को इस तरीके से इस सिलाई पे, सिलाई आगे डाल के 2 फंदों को इस पे उतार दूँगी। और फिर इस सिलाई से इन 2 फंदों को ही पीछे से उठा के, और इसमें से एक फंदा और लेके और 3 का 1 कर दिया। तो मेरा एक फंदा इधर का घट गया और एक फंदा मेरा इधर का घट गया। और एक जो मैंने पिन पे रखा हुआ था, वो उस पर ये फली बन के जाएगी। अब मैंने यहाँ पे एक सीधा बनाया था, क्योंकि एक सीधा मेरा और घट गया यहाँ पे। तो नहीं तो मेरे 2 सीधे आते। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक सीधा ही बनाना है, एक ही बनाना है सीधा, फिर 2 उल्टे बनाने इस तरीके से। क्योंकि जब मेरा यहाँ से 2 सीधा 2 उल्टा इस तरीके से आ रहा है, तो फिर यहाँ पे मेरे 2 सीधे आ रहे थे। तो एक सीधा तो मैंने बना लिया, और एक सीधा मैंने इसके साथ घटा दिया। फिर मैंने इधर भी एक सीधा बना लिया, फिर 2 उल्टे बना लिए, ताकि मेरी घटाई ख़राब ना हो, तो बराबर पे जाए। अगली बार फिर ये सीधा और इधर वाला सीधा घट जाएगा इसके साथ। फिर 2 उल्टे इधर के रह जाएंगे, 2 उल्टे इधर के। तो इस तरीके से गले की फली अच्छी सी बन जाती है। तो यहीं पे गड़बड़ करते हैं कई लोग, तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं फिर सारे फंदे बना लूँगी, 2 सीधा 2 उल्टा। उल्टी सिलाई में कोई घटाई नहीं करनी है, सिर्फ सीधी सिलाई में घटाई करनी है। उल्टी सिलाई को हम
जो फंदा जैसा दिखता है उसको वैसे ही बुन के लाना है, कोई घटाई बढ़ाई कुछ नहीं करना है। बस 2 सीधा 2 उल्टा, आगे साइड से 2 सीधा 2 उल्टे का डिजाइन पड़ गया तो वही डिजाइन हमने दोहराते जाना है, चेंज नहीं करना है। चेंज करेंगे तो डिजाइन ख़राब हो जाता है। तो वही बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं 2 ही सिलाई से बना रही हूँ। अगर हम 4 सिलाई से बनाते तो वो फिर अपने आप ही दिख जाता है कि कौन से 2 सीधा 2 उल्टा ऐसे ही चलता है, फिर उल्टी सिलाई नहीं आती है उसमें। तो इस तरीके से बनाना है। तो मैं पहले ये भी बना लेती हूँ सारे, फिर यहाँ से वापस आके उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई में मैं घटाई में बताऊँगी यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं ये 2 सीधा 2 उल्टा बना के बॉर्डर ले आई। ये गले की जो फली घटती है वो है। और यहाँ पे एक बार बता दूँ, मैं उल्टी साइड से इस फंदे को उतारती हूँ, बुनती नहीं हूँ, जिसमें मैं फंदे घटा रही हूँ। तो अभी मेरी उल्टी सिलाई चल रही है, तो इसमें बताती हूँ मैं कि जिस फंदे पे मैं फंदा घटा रही हूँ उसको मैं बुनती नहीं हूँ। तो अभी मेरा ये एक उल्टा है आगे साइड से, पीछे से एक सीधा है। धागा आगे करके इसको ऐसे ही उतार देती हूँ। तो आप भी एक बारी ऐसे बना के देख लीजिए, शायद आपको अच्छा लगेगा। और नहीं तो बाकी आप जिस हिसाब से घटाते हो आप उसी तरीके से घटाइएगा, और फिर अपने फंदे बुन के ले जाते हो। तो बस मेरा अब शायद ये गला हो ही जाएगा, छोटा बच्चे का है तो ज़्यादा बड़ा तो बनाऊंगी नहीं, देखूंगी एक सिलाई और लगेगी। मैंने डिजाइन डालने की कोशिश करी थी, लेकिन डिजाइन से क्या है गला छोटा हो रहा था, इसलिए मैंने उधेड़ दिया और सारा खोल दिया। फिर अभी मैं एक सिलाई अगली सिलाई में बंद कर दूंगी ये। तो मेरी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 सिलाई हो रही है मेरी। एक सिलाई सीधी और एक उल्टी, 8 और 9, 10वीं सिलाई में मैं इनको बंद कर दूंगी सारे फंदों को। और फिर मैं स्वेटर की सिलाई कर दूंगी, और फिर मैं आपको फिर फिनिशिंग दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरे स्वेटर तैयार हुआ है। फिर मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे क्रोशे करके भी दिखा दूँगी। तो थैंक यू, और ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। आगे साइड से तो 3 का 1 यहाँ पे होगा ही होगा। तो देखो, जो मैं पीछे से उतारती हूँ फंदा, बुनती नहीं हूँ, तो उससे देखो इसकी गेटअप कितनी अच्छी सी आती है। फंदा ज़्यादा ही उठा उठा लगता है तो पता चलता है कि गले की फली यहाँ पे फंदे घटा रखे हैं। तो देखो ये इतने से अच्छे से सफाई से दिखता है। तो मैं इसलिए पीछे उल्टी साइड से फंदा उतारती हूँ, बुनती नहीं हूँ इस वाले फंदे को जिस पे मैं दोनों साइड से घटा रही हूँ, सिर्फ उसको। बाकी तो फंदे बुन के जाएंगे, लेकिन जिस पे फंदा घट रहा है उसको नहीं बुनाती हूँ मैं उल्टी सिलाई में। और सीधी सिलाई में तो 3 का 1 होना है, तो यहाँ पे बनता ही बनता है। तो मैं आगे बना लेती हूँ, पहले 2 सिलाई बुन के और गला बंद करके फिर दिखाती हूँ आगे स्वेटर सिलाई का तैयार करके दिखाती हूँ फिर। तो स्वेटर मेरा तैयार हो गया। गला देखो एकदम फर्स्ट क्लास अच्छा सा आ गया। 55 फंदे इधर, 55 इधर, और पीछे मेरे 32 फंदे थे, 32 फंदे थे। और स्वेटर की लेंथ भी अच्छी आई है। और बाकी इसका डिजाइन आपको फर्स्ट भाग में दिखा दिया था बॉर्डर में, लेकिन अभी मैं पूरा हो गया तो मैं पूरा स्वेटर दिखा रही हूँ। इसकी बाजू तो बहुत ही सुंदर, बड़ा प्यारा सा स्वेटर बैठा हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो, बिना डिजाइन का। लेकिन मैंने मशीन पे बनाया, मेरा प्लेन स्वेटर था तो इसलिए मैंने मशीन पे बनाया। तो देखो, अब मैं इसमें क्रोशे करना बता दूंगी कि मुझे कैसे क्रोशे लगाना है, नीचे को कैसे बनाना है क्रोशे से। तो मैं इसमें सिर्फ 2 लाइन बनाऊंगी आपको सिखाने के लिए, नहीं तो वैसे क्रोशे की मुझे ज़रूरत नहीं थी। जिसके लिए बन रहा है उस पर काफ़ी बड़ा है, ये बहुत छोटी सी कद की है बच्ची, लेकिन ये फिर भी उसके लिए ढीला हो गया। 100 फंदों में भी, 102 फंदों में भी ढीला सा है। लेकिन आप अपने जो भी बनाओगे अपने बच्चे के हिसाब से बनाना है। तो अब यहाँ पे मैंने क्रोशे ले लिया और धागा ले रही हूँ। अब मैं इधर जॉइंट की साइड जहाँ मैंने सिलाई करी है यहाँ से ले लो, चाहे इधर से ले लो, ये आगे साइड का है, इधर से ले लो, जहाँ पे मैंने सिलाई कर रखी है वहाँ पे क्रोशा लेके अब मैं क्या करूँगी, हर इसमें मैं दो दो डबल क्रोशा बना के लेके जाऊँगी। तो पिछले वाले में तो मैंने यहाँ बीच बीच में लिए थे जो मैंने पहले स्वेटर डाला है। अब इसमें मैं हर इसमें 2 बना के ले जाऊँगी। तो जैसे 2 मैंने इसमें बना लिए, बीच में कोई चेन नहीं लूँगी। तो देखो किस तरीके से ये जो भी मेरी एक खाली जगह है इसके बीच में मैंने एक चेन ले ली, एक बार फिर डबल क्रोशिया बना लिया इसी जगह पे।
तो मैं 10 नंबर के क्रोशे से बना रही हूँ। वो 9 नंबर का हो गया था, काफ़ी मोटा हो रहा था। तो देखो 2 बना लिए, 2 डबल क्रोशे बना लिया। फिर अगले हिस्से में एक चेन ले ली, पहले एक डबल क्रोशा बनाया। तो सारे में मैं इसी तरीके के बना के ले जाऊंगी। 2 बनाऊंगी पहली बार, दूसरी बार फिर जब दूसरे राउंड में आऊंगी फिर बताऊंगी। तो अभी मैं पहले गोलाई में पूरे राउंड में इसी तरीके के लेके आऊंगी क्रोशा बना के। 2 डबल क्रोशा बनाया, फिर एक डबल क्रोशा बना, फिर एक चेन ली, फिर एक डबल क्रोशा। तो आपको जितना बड़ा बनाना है आप उस हिसाब से बनाना। तो मैं सिर्फ 2 ही लाइन बताऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो मैंने ये आपको आइडिया दे दिया कि इस तरीके से कि क्रोशा को भी जब आप शुरू करते हो तो इस तरीके से बना लो। बाकी आपको नीचे हिस्सा जितना लंबा बनाना है आप बना सकते हो। तो मेरा तो बच्चा छोटा है जिसके लिए बन रहा है, तो ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए था। एक डबल क्रोशा बनाने के बाद फिर एक चेन लेनी, फिर एक डबल क्रोशा। तो जितना भी मेरी ये नीचे हिस्सा है पूरे गोलाई में मैं यहाँ तक जहाँ से मैंने शुरू करा है तो यहाँ तक मैं इसी तरीके से डबल क्रोशा बना के ले आऊँगी पहले। तो मैं एक राउंड बना के ले आई क्रोशा। अब मैं दूसरे राउंड में बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं गोलाई में पूरा ले आई, यहाँ से मैंने शुरू करा था। अब मैं इसको पहले स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी। ये 2 बनाए थे मैंने, देखो कैसे, इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है, 1 2 3 चेन ले ली मैंने। अब मैं इसमें 4 बारी बनाऊंगी। 2 हो गया, एक चेन ले ली बीच में, 2 डबल क्रोशा और बना लिया। अब मुझे सब में इसी तरीके से बनाना है। देखो पहले एक डबल क्रोशा, फिर दूसरा डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशा, फिर एक डबल क्रोशा। पहले मैंने 2 बनाए थे सिर्फ, अब मैं 4 बना रही हूँ। तो 4 का ही चलेगा। अब चेन इसलिए ले रही हूँ कि ताकि नीचे टाइट ना हो, जैसे हमें खुला चाहिए तो खुला ही रहेगा। तो मैं इसमें भी पूरी लाइन लेके आऊँगी यहाँ तक, फिर यहीं से वापस आने के लिए बता दूँगी। मैं आगे बनाऊँगी नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो मैं बता दूँगी कि वापस कैसे होना है। तो पीछे का हिस्सा आप जितना लंबा बनाना चाहो तो फिर उस हिसाब से नीचे बनता जाएगा। तो पहले ये दूसरी लाइन लेके जा रही हूँ मैं। एक डबल क्रोशा बना लिया, फिर दूसरा डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशा, फिर दूसरा डबल क्रोशा। तो एक जाली में पहले हमने 2 बनाए थे, अब हम इसमें 4 बना रहे हैं। इसी के अंदर हम 4 पंख बना रहे हैं। अब इस तरीके से 1 2 बारी हो गया, फिर एक चेन बीच में, फिर 1 2। अब बीच में हमने कोई चेन नहीं लेनी, सीधे इसी के बीच में लेनी है चेन। 1 2, फिर एक चेन, फिर 1 2, 4 बारी हो गया। तो इसी हिसाब से सारा यहाँ तक बना के लाती हूँ। पहले इस तरीके से आएगा। आप चाहो तो दूसरे कलर से भी बना सकते हो, नीचे जैसे भी आप लोगों को पसंद आए। बस यही बताना चाह रही थी कि मैं पिछली बार मैंने एक बीच में छोड़ दिया था, एक इसमें लिया था तो एक इसमें लिया था, बीच का छोड़ दिया था। तो शुरू में ही मैंने 4 वाले डाले थे, 4 डबल क्रोशे वाला डाला था। अब मैंने इस बार थोड़ा और अच्छा सा छोटा सा बताया कि पहले 2 की लाइन बना लो, फिर 4 की ही लाइन जाती है। फिर पूरे जब 4 की लाइन जाएगी तो उसमें फिर आपका क्या है, चेन बढ़ जाती है पीछे साइड को। फिर आप राउंड में जाओगे तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टाइट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक गोलाई में बनाएंगे आगे पीछे बराबर तो टाइट हो सकता है कि गोलाई में आ जाएगा। और जब हम ये 2 लाइन, मैंने उसमें 3 लाइन लगाई थी, 3 बनाई थी मैंने क्रोशिया, जो मैंने पहले दिखाया ग्रीन कलर का। इसमें मैं 2 ही बना रही हूँ, एक ये हो गई और एक ये हो गई है। तो 2 ही बना रही हूँ मैं इसमें। और यहीं से फिर जब मैं वापस आऊँगी तो यहीं से मैं वापस होने का तरीका भी बता दूँगी कि यहाँ से किस तरीके से वापस जाना है। तो पहले इसको बना लेती हूँ इस तरीके से। तो मैं इसके बीच में जो चेन ले रही थी, तो आप चेन मत लेना। जो मैं ये 4 बना रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा लूज हो रहा है, मैं तो वैसे भी इस लाइन को खोलूँगी। तो देखो मैं ये एक चेन ले रही थी 2 डबल क्रोशा बनाने के बाद, लेकिन चेन मत लेना, उससे आगे साइड थोड़ा लूज आ रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से चेन की। तो उसको मत लिए आप लोग, आगे से मत लेना।
मैंने वीडियो में बताया था कि चेन लेनी है, लेकिन चेन मत लेना। इस तरीके देखो, एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2, अब मैं इसमें चेन ले रही थी, इसमें चेन नहीं लेनी है, 3 और एक 4 डबल क्रोशिया बना लीजिए। चेन मत लेना, चेन से थोड़ा लूज आ रहा है, बहुत लूज हो जाएगा तो फिर उसकी गेटअप ख़राब हो जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा टॉप। अब मेरे यहाँ तक बन गया मेरा, देखो ये पूरा हो गया, एक रह गया। अब मैं यहीं से वापस सोने का तरीका बताऊंगी। ये हो गया मेरा, 4 हो गए ये। अब मैंने इसको क्या है, जहाँ से मैंने शुरू करा था यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्रोशे डाल के स्लिप स्टिच कर देना है। ऐसे कर दिया, एक चेन लेके मैं वापस मुड़ गई। अब मुझे आगे नहीं जाना है, अब मुझे वापस होना है। अब मैंने क्या करना है, देखो जो 4 बनाए थे मैंने, ये 4 के बीच में मैंने क्रोशा ऐसे लेके एक बारी फिर स्लिप स्टिच कर दिया। अब इसमें मैंने एक ही बनाना है। अब मैं इस फूल को मैं छोड़ दूंगी, अब मैं सीधा अगले वाले में बनाऊंगी 4। तो ऐसी ही हर बार आप आओगे, फिर इसमें आप इसी तरीके के स्लिप स्टिच करोगे। जब वापस आओगे, यहाँ नहीं आओगे जिसमें मैंने अभी बनाया, इस पे नहीं आओगे, इसी पे आओगे, स्लिप स्टिच करोगे, उसके बाद आप मुड़ जाओगे, फिर अगले वाले पे जाओगे, उस पे आप बनाओगे। तो इस तरीके से ये बनेगा। इस पे मैंने स्लिप स्टिच करके वापस गई थी, तो इसमें मैं दोबारा से बताऊंगी। फिर मैंने अगले वाले फूल में स्लिप स्टिच कर लिया, देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरा ये ख़त्म हुआ था, ये मेरा इधर से लास्ट आया था, तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से बंद कर दिया था ये, तो मैंने खोल दिया, फिर थोड़ा सा वो सही नहीं बैठ रहा था। फिर मैं वापस हो जाऊँगी, कोई चेन नहीं लूँगी इसमें। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर ली। अब ये जो मैंने 4 बनाए थे, इसके बीच में 1 2, इसके बीच में 2 बना दूँगी। अब मैं अगले फूल में 4 बनाऊँगी। जो मेरे 4 जा ही रहे हैं, 4 मैं बना ही रही हूँ, तो 4 बनाऊँगी। 4 बन गए, बाकी सारे फूल इसी तरीके से बनते हुए जाएंगे। फिर जब यहाँ लास्ट में यहाँ आओगे, जोड़ के पास जहाँ मेरी सिलाई आई है, सिलाई के पास, तो आप इसमें स्लिप स्टिच करोगे, फिर वापस जाओगे, फिर इसमें 2 बनाओगे, फिर अपना बनाते जाओगे। जब आप फिर इधर आओगे, वापस आओगे, तो जिसमें हमने 2 बनाए उसमें स्लिप स्टिच करके अगले में फिर 2 बनाओगे, फिर अगला 4 बनाओगे। तो इसी तरीके से आपको जितना लंबा बनाना है पीछे का हिस्सा, जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया था, तो उसी हिसाब से फिर ये कट में गोलाई में आ जाएगा। फिर कि जो हमने इसकी गोलाई दी थी नीचे से फंदे बॉर्डर बनाते हुए जो हमने गोलाई दी थी, तो जब हम छोड़ेंगे तो फिर वो इसी तरीके से ऐसे ऐसे कट करके आ जाएगा, उस जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया था पीछे के हिस्से का। आगे को तो हमारा सीधा ही था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने चेन डाली तो लूज हो रहा है, लेकिन मैं तो खोलूँगी क्योंकि मेरा स्वेटर बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं रखूँगी नहीं, क्रोशिया का सिर्फ एक लाइन रखूँगी। तो इस तरीके से देखो, तो फिर आप जैसे बनाते हुए जाओगे, यहीं से वापस आओगे, फिर वो अपने आप जैसे घटता जाएगा ऐसे। तो कितने घटाने हैं आपने, 2-3 बारी ही घटाने, उसके बाद शायद हो जाएगा। अगर ज़्यादा घटाना, ज़्यादा लंबा करना, तो जितने फंदे हमने छोड़े थे, 20 फंदे हमने छोड़े थे, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा लंबा करके इस तरह नीचे गोलाई सही से देनी पड़ेगी। तो आप क्रोशिया जितना लंबा करना चाहो पीछे हिस्से में कर सकते हो। तो मैं तो इसको खोलूँगी। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको जो जहाँ पे नहीं आए तो ज़रूर बताना फिर दोबारा से। बाकी स्वेटर तैयार हो गया मेरा, और अच्छा भी लग रहा है, और प्रिंट वाली ऊन है ये, तो इसलिए तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये कलर भी अच्छा लग रहा है, और गले में देखो गला एकदम फिट बैठा है। तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं शायद, मैंने कंधे जोड़ते हुए पहले मैं गले के फंदे घटा के लाई थी, मैंने 2 सिलाई से बनाया था, तो घटा के लाई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे फंदे उठा लिए थे, जितनी मेरी सिलाई बनी, इधर के भी इधर के भी, फिर मैंने उनको सिलाई में बंद करते हुए इधर को लेके गई हूँ। जो फंदे मैंने ये छोड़ रखे थे दोनों कंधों के, तो उनके साथ धागा मैंने यहीं छोड़ा था, गला जो घटाया था उसी धागे से मैं फिर इनको इस तरीके से देखो बंद करके ले गई हूँ 2 सिलाइयों से, जैसे हम 2 सिलाई से बंद करते हैं मुड्ढा, तो इसी तरीके से। और देखो गला भी बैठ गया, 2 सिलाई से जल्दी भी बन गया, 4 सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और गला भी प्यारा सा सुंदर सा बैठा हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिए, थैंक यू।
अगर उस तरीके से नहीं बनाना चाहते हो तो मार्केट लुक देने के लिए मैंने तो खोल दिया, मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। तो मैंने क्या करा है वो तो पूरा खोल दिया। तो मुझे ज़्यादा लंबा हो रहा था स्वेटर, इसलिए मुझे ज़्यादा स्वेटर लंबा नहीं करना है। अभी देखो 3 चेन बना ली, मुड़ के खाली सिलाई में लेके गए, फिर 3 बारी हो गया मेरा ये। अब मुझे क्या करना है, ये छोड़ के मुझे इसमें ले लेना है, फिर 2 का 1 कर देना है, फिर 1 2 3 3 चेन ले ली, फिर फंदे के नीचे जड़ में ले जाना है, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक ये फली छोड़ देनी है, एक खाना छोड़ देना है, ये दूसरी डिब्बी में इस तरीके से ले जाना है। तो देखो ये मैं आगे से बना के लेके आ गई थी। ये किनारी बस मैं एक ही सिलाई करूँगी, एक ही बारी में हो जाएगा मेरा ये। वैसे भी ये जो किनारी बनती है तो एक ही बारी में बनती है। क्रोशिया डाला है, फिर दोबारा से इधर ही, फिर ये छोड़ देना है, इसमें ले लेना है हमने, फिर 1 2 3 3 हो गए, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर अगली सिलाई में डाल के अगली डिब्बी में डाल के 2 का 1 कर देना है, फिर 3 चेन बनानी है। तो इस तरीके से ये इसकी गेटअप बहुत अच्छी आएगी। ये मार्केट का लुक देने के लिए बहुत ही प्यारा सा लगेगा स्वेटर। देखो तो ज़रूरी नहीं कि पीछे का पल्ले लंबा करना है, आप बुनाई में लंबा कर लो उसे, और बाद में क्रोशिया एक किनारी, एक बारी किनारा तो बनाना ही पड़ेगा क्रोशिया से, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जब ये बन जाएगा मेरा तो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि मेरा हाथ तो लूज है, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि मुझे कहाँ पे दूसरा फली लेनी है। तो आप इस तरीके से देखो, जैसे ये बन गया, ये मैंने 3 गांठ बना ली, तो इस तरीके से क्रोशिया और ये फूल ऐसे रखना है। और कहाँ पे, ये नहीं कि अब मैंने बोल दिया एक छोड़ो तो एक में, तो आप इतनी दूर ले जाओगे तो खिंचाव होगा। तो आपको क्रोशिया और ये फूल दोनों इस तरीके से लगा के देखना, तो हमारा यहाँ पे बैठ रहा है, तो ऐसे ऐसे बनाना। अब मैं तो बहुत क्रोशिया करती हूँ तो इसलिए मेरे हाथ में बैठा हुआ है। अब मुझे अंदाज़ है कि मुझे कहाँ पे करना है। तो अगर आपका हाथ टाइट चलता है, होता है कई बहुत सारे लोगों के हाथ टाइट चलते हैं, किसी के ज़्यादा ही लूज चलते हैं, तो बस इस तरीके से फूल उठा के और क्रोशिया नापना होता है कि कहाँ पे हमारा फूल फिट बैठेगा। अब जैसे ये मेरा लास्ट है, अब मेरा ये देखो मेरा फिट आएगा यहाँ पे। हो सकता है आपका यहाँ पे बड़ा आ जाए, इधर को चला जाए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा टाइट कर लेना चाहिए हाथ। तो इस तरीके से आप अपने क्रोशिया जैसे भी करते हो तो उस हिसाब से करना है। तो मेरा तो ये देखो फिट आ गया, तो मैं यहीं पे स्लिप स्टिच कर लिया, मेरा यहाँ तक पूरा हो गया, मेरा एक कट पूरा हो गया, बन गया। तो आप अपने ज़रा थोड़ा आइडिया लगा के, कि मैंने बता दिया तो आपको वैसे ही करना है कि मैंने, अब मेरा तो हाथ बैठा है तो मेरा एक डिब्बी छोड़ के एक में इस तरीके से आ जाता है, क्योंकि लूज है हाथ, फिर मेरे को अंदाज भी है। तो फिर अपने हाथ के हिसाब से देखना, अपने ऊन के हिसाब से, आपकी कितनी मोटी ऊन है। मेरी तो ये बेबी ऊल की टाइप की है, ब्राइल ऊन है, तो इसलिए ये पतली ऊन भी है, पर मेरा हाथ थोड़ा सा फिट बैठता है। आप अपने हाथ की उससे देख लेना कि कितनी दूर पे आपका ये फूल बैठेगा, इधर किनारी बैठेगी।